नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की। बिहार के भोजपुर में अस्पताल की व्यवस्था नहीं सुधारी तो होगा जन आंदोलन। आरा में आइसा और इनॉस के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे जन स्वास्थ्य अभियान के तहत चौथे दिन गुरुवार को भोजपुर के अगियाओग से CIIML के युवा विधायक मनोज मंजुल ने आरा सदर अस्पताल में मरीजों की बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया और अस्पताल प्रबंधक को कई निर्देश दिए। आरा सदर अस्पताल में डेडिकेटेड कोविड वार्ड और ICU की व्यवस्था देखकर विधायक मनोज मंजुल भड़क उठे और उन्होंने आरा सदर अस्पताल में मरीजों के लिए आवश्यक सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और भोजपुर के प्रभारी मंत्री मंगल पांडेय पर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की कमर तोड़ देने का आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री का यहां तक का प्रभारी मंत्री रहने के बावजूद आरा सदर अस्पताल में OTP, इमरजेंसी और ICU की सेवा को लकवा मार दिया है। CPIML के विधायक मनोज ने कहा कि आरा सदर अस्पताल में निरीक्षण के दौरान कुछ चिकित्सक गायब पाए गए। चिकित्सा प्रभारी के समय पर अस्पताल नहीं आने की शिकायतें भी मिल रही हैं। भोजपुर से विजय शंकर ओझा की रिपोर्ट। आप तो सब कुछ बखूबी जान रहे हैं। ICU की कोई सुविधा नहीं है, ये बस सफ़ेद हाथी है। वो सुविधा को चालू करने के लिए हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाना होगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है सो होना चाहिए। एक ICU का जो संचालन होता है उसमें एक शिफ्ट में एक कार्डियोलॉजिस्ट होना ज़रूरी है, एक एनेस्थेटिस्ट होना ज़रूरी है, एक फिजिशियन होना ज़रूरी है और जनरल मेडिकल अफसर होना ज़रूरी है। 4 का सेट अगर तीनों शिफ्ट में चला जाए यानी 12 डॉक्टर जो स्पेशलाइज ट्रेंड है उनको अगर इस्तेमाल किया जाए, साथ ही साथ जो हमारे नर्सेज हैं और सपोर्टिव स्टाफ है जो ICU के लिए ट्रेंड हो, ऐसा अभी तक हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग और जो मशीन हमारे पास इंस्टॉल हुआ है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ ही नहीं। जैसे मशीन आया वो लोग फिट कर दिया, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि है सो इसको कैसे चलाना है। हम एक सिंपल टीवी खरीद कर लाते हैं बाज़ार से, अगर मान लिया कि BPL का टीवी खरीदे तो BPL का इंजीनियर आता है हमारे घर पर, उसको फिट करता है और फिट करने के बाद हमें हाथ में रिमोट दे करके तो यहाँ मतलब इंस्टॉलेशन भी नहीं हुआ सही ये हाँ यही प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ICU। सर सीरियस मरीज जो हैं कोविड के, तो क्या किया जाएगा फिर अगर आते हैं? हम लोग देखिए, कोविड का बीमारी जो है वो 3 तरह का होता है। एक होता है माइल्ड डिजीज़, मॉडरेट डिजीज़ और सीवियर डिजीज़। ICU चाहे वेंटिलेटर की ज़रूरत होता है सीवियर डिजीज, और सीवियर डिजीज़ का क्राइटेरिया में अगर जो मरीज चला जाता है उन लोगों को ICU में इलाज होना चाहिए। कुछ हद तक है सो हमारे DCHC से में भी है सो मॉडरेट और सीवियर, लेस सीवियर को इलाज कर लेते हैं, जैसे पिछली बार किया था। कई मरीज ठीक हो गए। ज़्यादा सीवियर होता है? बहुत ज़्यादा सीवियर होगा तो उसको DCH 5 जगह है पटना में और वहाँ भेजना पड़ता है। ठीक है, अपना पूरा परिचय बताइए। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा, नोडल पदाधिकारी कोविड-19। मुआयना किया आपने, पूरा भ्रमण किया, क्या पाया सदर कोविड के हिसाब से आज आइसा और YA की टीम आई है निरीक्षण करने के लिए। विजिट हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे DCH है, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, DCH जी। यहाँ पे डेडिकेटेड हेल्थ हॉस्पिटल नहीं है, मतलब यहाँ पे ICU का संचालन नहीं है। लगातार आवाज़ उठाने के बावजूद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, आरा के प्रभारी मंत्री हैं श्री मंगल पांडे जी, आरा के सांसद जो हैं वो भी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, आरा के विधायक राज्य सरकार में मंत्री हैं, इसके बावजूद यहाँ पे ICU का संचालन नहीं है, ना कोविड पेशेंट के लिए और न ही किसी का ऑपरेशन हुआ है। OT का भी यहाँ पे ICU का संचालन नहीं है। तो अभी भी सरकार बेपरवाह बनी हुई है। अभी भी सरकार का लोगों के जीवन से और जान से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे आए हैं। अभी तक ये जो प्रभारी डॉक्टर प्रवीण जी के अनुसार यहाँ पे अभी तक 40 बेड ऑक्सीजन युक्त तैयार हो गया है और यहाँ पे अभी 30 बेड की तैयारी चल रही है। तो ये 70 बेड का ऑक्सीजन युक्त सदर हॉस्पिटल में तैयारी चल रही है। लेकिन ICU का संचालन 6 वेंटिलेटर मशीन यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया था इस हॉस्पिटल को सरकार की ओर से। उसमें 6 में 2 वेंटिलेटर मशीन को नालंदा में भेज दिया गया, पावापुरी में 4 है लेकिन उसका संचालन नहीं है, क्योंकि
यहाँ पे जो आईसीयू के संचालन के लिए कार्डियोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियन होते हैं, जो जनरल डॉक्टर होते हैं, एनेस्थेटिस्ट होते हैं, पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है। ये बाकायदा यहाँ ये सब कुछ नहीं है, कोई यूनिट नहीं है, किसी को कोई ट्रेनिंग नहीं है, मशीनें धूल फाक रही है। आईसीयू का संचालन सीरियस कोविड पेशेंट के ट्रीटमेंट का और उसके जीवन जान को बचाने के लिए यहाँ पे कोई सुविधा नहीं। आप क्या आवाज उठाएंगे विधानसभा में? बिल्कुल, केवल विधानसभा में ही नहीं, हम लोगों का जो विजिट चल रहा है, हमारा AISA-RYA छात्र युवा संगठन यहाँ पे आंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और जरूरत के अनुसार मैं भी एज ए MLA अनशन पर बैठूंगा। ठीक।